भाजपा के जितने लीडर्स हैं यहाँ के, जितने जो इनकी सरकार है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब एक से बढ़कर एक झूठा है, एक से बढ़ के एक। वो ऊपर से शुरू करें, अब नीचे से शुरू करें, एक से बढ़ के एक जो है वो झूठा है इनका। तो इनके झूठे इन्होंने बोलने हैं, ये झूठे बोल रहे हैं यहाँ पर कि भैया हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट दे दिया, एक भी बंदा इनको नहीं मिला। आरटीआई जब डाली तो एक भी बंदा नहीं मिला जिसका ये दिखा सके कि इसको हमने इसका बेनिफिट हुआ है। इन्होंने कहा जी यहाँ पर हमने एट्रोसिटीज़ एक्ट दे दिया है, जो गुजर बकरवाल को एट्रोसिटीज़ एक्ट दे दिया है, एक भी एफआईआर जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है, एक भी एफआईआर। मैं आज एफआईआर करवाना चाहता हूँ कि वो जर्नलिस्ट क्योंकि गुजर कम्युनिटी से था इसलिए उसको अरेस्ट किया गया, उसको इतना टार्चर किया गया, उसका सामान छीन लिया गया। तो मैं चाहता हूँ कि एफआईआर की जाए एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। करोगे आप? नहीं करेंगे जनाब। ये एट्रोसिटीज़ एक्ट दिखाने के लिए या फॉरेस्ट राइट एक्ट दिखाने के लिए है। इसी तरीके से पहाड़ियों की एसटी भी दिखाने के लिए, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, पहाड़ियों को एसटी जो मिलनी है या जो देनी है वो भी पहाड़ियों को दिखाने के लिए है। किसी को फ़ायदा हो ये कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अभी हम सफ़ीर चौधरी जी के ऑफिस में मौजूद है और यहाँ पर जो है इनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो हम इनसे बात करके जानते हैं। सर स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपको। सर आज आपके द्वारा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या मुख्य कारण थे जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? प्रेस का कॉन्फ्रेंस करने का जो पीछे आज रीज़न था मेरा, वो था आज मीडिया की आज़ादी को लेके। ठीक है जी, हम कहते हैं डेमोक्रेटिक वे के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, डेमोक्रेटिक मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम कहते हैं हिंदुस्तान को। तो हमारी डेमोक्रेसी के अंदर फोर्थ पिलर है, वो है प्रेस, वो है मीडिया वाले लोग। तो अगर आप किसी इवेंट को कवर करने की वजह से या आप कवर करने जा रहे हो और आपको रास्ते से इसलिए उठा दिया जाए कि आप इसको कवर नहीं करोगे, तो ये फिर फोर्थ पिलर हमारा डेमोक्रेसी का कहाँ रहा? फिर तो हमने इस पिलर को तोड़ दिया। हमारे एक जर्नलिस्ट हैं रियाज चौधरी, रजौरी से, द वर्ल्ड रिलेशन उनका पेज है, वो यहाँ से कवर करने जा रहे थे जो SC/ST बिल के खिलाफ जो है वहाँ पर बच्चों ने जो है वो रखा हुआ था वहाँ पर रोड शो। शादरा से शुरू करके वो कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे, वो एक अलग इशू है। लेकिन उसको कवर ना करने देने के लिए, कोई कवर ना कर पाए, क्योंकि वहाँ पर पकड़ तकड़ चल रही थी उस टाइम पे, अरेस्ट कर रहे थे, इसको उठा लो उसको उठा लो, यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को उठा के दूसरों को सबको डिटेंशन में डाला जा रहा था। तो ये डिटेंशन की न्यूज़ बाहर ना आए इसलिए वहाँ पर रियाज चौधरी को अरेस्ट किया गया और 2.5 दिन के बाद छोड़ा गया। मैंने आज तक नहीं सुना कि भाई किसी जर्नलिस्ट को उठाया जाए और उसको अपना काम ना करने दिया जाए। वो ये तो नहीं कह रहा था कि भाई आप एसटी मत दो, या ये तो थोड़ा कह रहा था कि भाई आप दो ही दो। वो तो ये कह रहा था कि भाई वहाँ पर क्या प्रोग्राम हो रहा है उसको कवर करना था, लोगों तक पहुँचाना था। वो डिसीजन लोगों का है, वो उसको किस तरफ लेके जाएंगे। लेकिन उसको रास्ते से गाड़ी से उतार के उसका फ़ोन छीन लिया गया, उसके जितने भी मीडिया के इक्विपमेंट्स थे वो सारे के सारे ले लिए गए और 2.5 दिन तक उसके घर वालों को या बाहर वालों को, किसी पॉलिटिकल आदमी को, किसी सोशल एक्टिविस्ट को, किसी को पता नहीं रहा। तो पहला तो हमारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहना था, हम एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि भाई किस कैपेसिटी के अंदर आपने एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया। ठीक है जी। तो फिर सब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ये भी तो कहा कि जब उनको वहाँ जाने से पहले जो है बताया गया था कि आप वहाँ पर ना जाएं। देखिए इस तरीके के हमें बहुत सारे मीडिया हाउसेज से, बहुत सारे पत्रकारों से कॉल आई हैं कि भाई आप इसको कवर नहीं करेंगे। तो ये गवर्नमेंट क्या साबित करना चाहती है? एक तरफ से हम कहते हैं कि हम वर्ल्ड की मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, और दूसरी तरफ से हम क्या कर रहे हैं कि दूसरी तरफ से हम ये कह रहे हैं कि भाई देखिए जी हम तो कोई इवेंट हो रहा है उसको हम कवर नहीं करने देंगे, ये न्यूज़ ही बाहर नहीं आने देंगे। तो इससे बड़ा मतलब धक्का जो है, मतलब हिंदुस्तान के संविधान को और हमारी डेमोक्रेसी को मैं समझता नहीं हूँ कोई हो। तो सर जिस तरह से अभी ये पैदल मार्च जो है करने लोग जा रहे थे, और उससे पहले भाजपा के द्वारा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि कुछ भी जो है ST स्टेटस के जो कोटा है उसके साथ छेड़खानी नहीं होगी, उनको अलग से दिया जा रहा है, उनका हक बनता है। तो वो लोग भी जो है ST कम्युनिटी से ही ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। फॉर्मर MP तालिब चौधरी जी, जो प्रेजेंट MP हैं गुलाम अली खटाना जी, उनके द्वारा तो ये सब कहा। देखिए मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ आपको, जितने भी जाके लोग ना ये वहाँ पर बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठ के बात करते हैं ना, ये सारे लोग बिके हुए लोग हैं। किसी को नॉमिनेट करके बना दिया गया है, किसी को नॉमिनेट करना है आने वाले में। ठीक है जी। तो ये तो कौम के ठेकेदार तो हो नहीं सकते। मैं तो इनको कौम का ठेकेदार मानता नहीं हूँ कि कोई भी जाएगा और वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। और दूसरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने अगर ध्यान से देखी होगी तो उसमें देखेंगे आप वो कितने बेचारे डरे हुए सहमे हुए जाके बैठे। तो मेरे को लगता है वो उनको किडनैप करके घर से उठा के ला के वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई कि आपको तो हमने इतना कुछ दिया है, तो कम से कम आज जो है वो गवर्नमेंट के स्टैंड पे आप करो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो करवाई होगी। लेकिन हमारा मुद्दा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो नहीं था। हमारे 2 मुद्दे थे, एक तो हमारे जर्नलिस्ट को वहाँ पर क्यों उठाया गया, और दूसरा मुद्दा जो था मेरा वो यहाँ के PRIs से था, जो ST कम्युनिटी के वो PRIs जो MLAs रहे हैं, जो मंत्री रहे हैं, जो MPs रहे हैं, जो आज DDC रहे हैं, उनसे ये था कि आप इस काज को सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो एक अलग इशू है, लेकिन आपके बच्चों को यूनिवर्सिटी से, कॉलेजों से, स्कूलों से उठा के बंद किया गया, आपका मुंह एक बार भी क्यों नहीं खुला? क्या हम आपको मुर्दा डिक्लेयर
कर दें कि भाई आप डेड हो, ख़त्म हो गए हो। क्योंकि परसों तक तो आप जब इलेक्शन होता था तो आप तो हर किसी के घर पे बैठ के रोते थे कि देखिए कौम खतरे में आ गई, कौम खतरे में आ गई, कौम खतरे में आ गई। आज जब कौम के बच्चों को उठा के अंदर किडनैप कर करके गवर्नमेंट डाल रही है तो आपके मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकल रहा है, एक लफ्ज़ तक नहीं निकल रहा है। इतने आप क्यों डरे हुए हैं? अगर आप इतने डरे हुए हैं तो आप इस कौम के, आप जम्मू कश्मीर के, आप यहाँ के लोगों के लीडर नहीं हो सकते हो। इनको रिजेक्ट करना चाहिए आने वाले दौर में। भाजपा के लोग क्यों जो है साथ दे रहे हैं इस चीज़ का? वो कह रहे हैं कि कोई भी छेड़खानी जो है नहीं होने जा रही, क्यों साथ दे रहे हैं? देखिए जी, भाजपा के जितने लीडर्स हैं यहाँ के, जितनी जो इनकी सरकार है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब एक से बढ़कर एक झूठा है, एक से बढ़ के एक। वो ऊपर से शुरू करें, हम नीचे से शुरू करें, एक से बढ़ के एक जो है वो झूठा है इनका। तो इनके झूठे इन्होंने बोलने हैं, ये झूठे बोल रहे हैं यहाँ पर कि भैया हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट दे दिया। एक भी बंदा इनको नहीं मिला। आरटीआई जब डाली तो एक भी बंदा नहीं मिला जिसका ये दिखा सके कि इसको हमने इसका बेनिफिट हुआ है। इन्होंने कहा जी यहाँ पर हमने एट्रोसिटीज़ एक्ट दे दिया है, जो गुजर बकरवाल को एट्रोसिटीज़ एक्ट दे दिया है। एक भी एफआईआर जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है, एक भी एफआईआर। मैं आज एफआईआर करवाना चाहता हूँ कि वो जर्नलिस्ट, क्योंकि गुजर कम्युनिटी से था इसलिए उसको अरेस्ट किया गया, उसको इतना टार्चर किया गया, उसका सामान छीन लिया गया। तो मैं चाहता हूँ कि एफआईआर की जाए एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। करोगे आप? नहीं करेंगे जनाब। ये एट्रोसिटीज़ एक्ट दिखाने के लिए, या फॉरेस्ट राइट एक्ट दिखाने के लिए है। इसी तरीके से पहाड़ियों की एसटी भी दिखाने के लिए, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। पहाड़ियों को एसटी जो मिलनी है या जो देनी है वो भी पहाड़ियों को दिखाने के लिए है। किसी को फ़ायदा हो ये कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। तो जिस तरह से पीर पंचाल रीजन में जो है सीट्स रिजर्व की गई हैं, तो आपको क्या लगता है वो जो एसटी उनको देने जा रहे हैं तो वो उस सब को लेकर है? देखिए, एक तरह से मैं बताता हूँ ना आपको, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मतलब उस लेवल पे कह रही है कि देखिए जी हमने तो एसटी की रिजर्वेशन दे दी, 9 सीटें रिजर्व कर दी। बहुत शुक्रिया जनाब थारा, तो रिजर्व कर दी एसटी सीट। एक इलेक्शन तो होने देना था, एक इलेक्शन तो होने देना था ना। कभी एक बार तो हम समझते कि यार रिजर्वेशन में आया। एक तरफ से आपने कहा जी ये रिजर्वेशन दिया, रिजर्वेशन किया, देने का क्या मतलब हुआ जी कि इस पर बाकी के लोग नहीं लड़ सकेंगे, एसटी वाले लड़ेंगे। उसके बाद अगला आप ऑर्डर लेके आते हो और अगला आप प्लान लेके आते हो कि अब हम सबको एसटी दे देंगे। तो रिजर्वेशन का क्या मतलब रहा जी? मतलब रिजर्वेशन का मतलब खत्म हो गया ना। जितने भी उस एरिया का दो लोग सबको एसटी दे दिया तो रिजर्वेशन का खत्म हो गया। जैसे पहले थी ऐसे आज है। इसको कहते हैं बेवकूफ़ बनाना, इसको कहते हैं झूठ बोलना। यही तो हमारा झगड़ा है, तक वही तो हम कर रहे हैं। तो जिस तरह से पहाड़ियों के द्वारा जो है आवाज़ उठाई गई, अब जो है चिनाब वैली से भी आवाज़ उठ रही है कि हमें भी एसटी के ज़िम्मे में लाया जाना चाहिए। किस तरह? मेरे हिसाब से ये करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सबको बहुत फ़ायदा दे रही है, क्योंकि गुजरों को तो मिल गया, उनको बेचारों को घर भी बन गए, फ्लैट्स भी बन गए, उनको ये राइट भी मिल गया, वो राइट भी मिल गया, सब हो गया। अब रहेगी बाकी कम्युनिटीज़। तो किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से किसी पार्लियामेंट में कहीं कोई बिल पास करने की जरूरत नहीं है। लखनपुर पे एक बड़ा सा बोर्ड और एक साइड पे बड़ा सा मोदी जी का फोटो, दूसरी तरफ पे बड़ा सा रविंद्र रैना जी का फोटो लगा के बीच में लिख देना चाहिए कि भाई स्टेट सारी जो ट्राइबल्स की है, खत्म बात, छुट्टी। कोई बिल कोई कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह से लद्दाख यूटी जो है एसटी से, हाँ बस वो दे दिया उनको, सबको, इनको सबको एसटी कर दो। अब खत्म कहानी। कोई किसी से रिजर्व नहीं है, कोई किसी से ऊपर नहीं, कोई किसी से नीचे नहीं है। लेकिन इनको झगड़ाना है यार, लोगों को झगड़ाना है। यहाँ पर अच्छे लेवल पर झगड़ा करें, हमें वोट दें, हमारी सीटें निकलें। वो बताया था आपके साथ से यहाँ से एक भी सीट नहीं निकलने देंगे, एक भी सीट। याद रखना इस बात को। लेकिन सर 3 स्टेट्स जो हैं भाजपा अभी रिसेंटली जीती है, तो लोग वो तो ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर भी जो जीत जाएंगे। अच्छा, आप मेरे को आप छेड़ के पता नहीं क्या निकलवाना चाहते हैं। मैं बता देता हूँ आपको कि जब तक देखिए 3 चीज़ें हैं इलेक्शन के अंदर, 3 चीज़ें लगती हैं। मसल पावर, कोई कमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। पावर कोई कमी नहीं है उनको, कोई लॉ कोई कुछ नज़र नहीं आता। जिसको चाहिए वो अमेंडमेंट करके तो उसको दूसरे दिन नया बना के ले आते हैं। ठीक है जी, पावर फुल इस्तेमाल हो रही है, पैसा फुल इस्तेमाल हो रहा है। और उसके बाद ईवीएम मशीन को तो सदके जाऊँ दबा के हो रही है। ये जब तक 3 चीज़ें कम्बो जब तक मिला हुआ है ना भारतीय जनता पार्टी को, इसको तोड़ने के लिए हिंदुस्तान के हर एक पार्टी को, हर एक लीडर को, हर एक एक्टिविस्ट को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। तो आप निकल सकोगे यहाँ से, वरना चांस ही नहीं है अगले 50 साल तक। आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? आम जनता के लिए जी, अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को बचाया जाए, जम्मू कश्मीर का संविधान पहले ही ख़त्म कर दिया था, अब बारी है हिंदुस्तान के संविधान की, क्योंकि वहाँ पर मनुस्मृति को लागू करना है। तो जिसको लगता है कि मनुस्मृति ठीक है तो वो ठीक है, सोए रहो। जिनको लगता है कि हमारा संविधान ठीक था या ठीक है, हमें इसके साथ जाना है, तो वो अपनी आवाज़ उठाओ। आज आवाज़ उठाना कौन सी मुश्किल है भाई? अपना फ़ोन उठाओ और अपनी आवाज़ उठाओ। ज़रूरी नहीं है आपको कहीं जाके धक्का खाना पड़े, जहाँ पर जाके आपको वो करना पड़े। अपनी आवाज़ तो आप फ़ोन उठा के अपनी बात रख सकते हो। जो आपके दिल में वो फ़ोन उठाइए और आप अपनी बात रखिए। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी सीनियर नेता सफ़ीर अहमद चौधरी जी। आपकी सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और भी इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारा चैनल।